स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि डायल 112 में व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक व्यक्ति ने मैसेज किया है कि मैं सीएम योगी को मार दूंगा। आपको बता दें लगातार इस मामले को लेकर के पुलिस जो है जांच में जुट चुकी है। तमाम एजेंसियों को इस मामले को लेकर के अवगत कराया गया है। इसी के साथ ही यूपी एटीएस की टीम भी मामले की तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर के फिलहाल केस दर्ज कर दिया गया है। इसी के साथ ही जो नंबर सामने आया है, जिस नंबर के जरिए मैसेज किया गया है व्हाट्सएप पे, उसका जो नाम है यूजर नेम वो रेहान नाम से आ रहा है। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है। इसी के साथ ही इसको टेरर एंगल से भी लिंक किया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान से तो यह धमकी नहीं आई है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि अतीक अहमद हत्याकांड के बाद से भी लगातार जो सीएम योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। ऐसे में यह भी रीजन माना जा रहा है कि कहीं उन्हीं के गुर्गों के द्वारा तो सीएम को ये धमकी तो नहीं दी गई है। इसको लेकर के इस बाबत तमाम तरीके से जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर पुलिस इस वक्त जांच में जुटी हुई है। बता दें बड़ी खबर है इस वक्त की, जिस तरीके से लगातार यूपी के सीएम जो सख्त एक्शन लेते हैं, लगातार माफियाओं को जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं सीएम की सिक्योरिटी को लेकर के लगातार ये टेंशन बनी हुई है और जब से ये धमकी आई है इसको हल्के में नहीं लिया जा रहा है, बल्कि हर एंगल से इसकी तफ्तीश की जा रही है। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि शख्स ने 112 नंबर पर मैसेज कर ये धमकी दी है, जिसके बाद हड़कंप मच चुका है। सीएम योगी को मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं और इस मामले की जांच में जुट चुकी है। बता दें कि सीएम योगी को धमकी मिलने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में आरोपी शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ ही जहां तमाम एजेंसियां इस मामले की छानबीन कर रही है, तो वहीं यूपी एटीएस को भी जांच सौंप दी गई है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 506 और 507 आईपीसी और 66 आईटी एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया है। वहीं पड़ताल में यह नंबर जो है वो यूजर कथित तौर पर रेहान नाम का युवक बताया जा रहा है। वहीं अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो मामला दर्ज किया गया है वहां पर नंबर भी मेंशन किया गया है। बता दें कि यह नंबर है 9151400148। बता दें कि इसी को सर्च करने पर जांच से पता चला है कि यह व्यक्ति का नाम रेहान बताया जा रहा है। वहीं खबर के मुताबिक 23 अप्रैल की रात को 112 नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज किया जाता है। इस मैसेज को कम्युनिकेशन अधिकारी शिखा अवस्थी ने उठाया, जिसमें सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद उन्होंने इस मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया और तत्काल इसकी खबर बड़े अधिकारी को दे दी गई। बता दें कि इस मामले में अब लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज कर दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है और ये धमकी देने वाला शख्स कौन है, पुलिस आरोपी का पता लगा रही है। इसी के साथ ही इस मामले को हर एंगल से जांच किया जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारी कई बार ऐसा वाकया देखने को मिला है जब सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब सीएम योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से धमकी दी गई हो। योगी सरकार के सख्त कदमों के चलते कई बार उन्हें इस तरीके की धमकी दी जा चुकी है। इससे पहले 18 अप्रैल 2023 को झारखंड के रहने वाला अमन रजा नाम का एक व्यक्ति सीएम योगी आदित्यनाथ को गोली से मारने की धमकी देता है। उसने ये धमकी फेसबुक पोस्ट के जरिए दी थी। बता दें कि इस मामले में यूपी एटीएस जांच कर रही है। अमन रजा की गिरफ्तारी के लिए जांच टीम झारखंड के बोकारो भी गई थी, लेकिन वो वहां नहीं मिला है। गौरतलब है कि अगस्त 2022 में भी डायल 112 पर व्हाट्सएप कर सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस
मामले में पुलिस ने जांच करते हुए राजस्थान के भरतपुर से सरफराज नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक अन्य पत्र भी मिला था। इस पत्र में 15 दिन के भीतर सीएम योगी को बम से उड़ाने के बारे में लिखा हुआ था। इसी के साथ ही अगर बात हम कल की करें तो कल भी देखने को मिला था कि कैसे कई सारे कट्टरपंथी दल इस समय एक्टिव हैं। लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके से धमकी भरे पोस्ट लिखे जा रहे हैं जब से अतीक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बता दें कि इसको लेकर के योगी सरकार की जहां सिक्योरिटी बढ़ाई ही गई है इस रीजन को देखते हुए कि कहीं इस हत्या से अतीक के जो गुर्गे हैं वो सीएम योगी पर हमला ना कर दे, इसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ ही कल देखने को मिला था कि एक फेसबुक पोस्ट बिहार से काफी ज्यादा वायरल हुआ था और इसे ट्वीट कर कई लोगों ने बिहार पुलिस से इसको लेकर के संज्ञान में लेने के बाद जांच की मांग की थी। बता दें कि ये जो शख्स था वो जहां सीएम योगी को तो धमकी दे ही रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी दे रहा था और ये कह रहा था कि इन दोनों का ही वो सर कलम कर देगा। और वहीं देखने को मिल रहा था कि अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाहिस्ता परवीन को शेरनी बताता हुआ और हमेशा लड़ते रहो, डरो मत, घबराओ मत, इस तरीके का संदेश इस पोस्ट के जरिए लिखा गया था। तो फिलहाल जब से अतीक अहमद की हत्या हुई है तब से लगातार ये जो गैंग है वो एक्टिव दिखाई दे रहा है। लगातार सोशल मीडिया के जरिए इस तरीके से बहुत सारी धमकियां आ रही है, लेकिन सीधे डायल 112 पे इस तरीके से धमकी भरा मैसेज किया जाना अपने आप में ये मामला बड़ा है, जिसकी वजह से लगातार जो पुलिस है इसकी छानबीन कर रही है। इसको लेकर के मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया है। इसी के साथ ही इसका जो एंगल है वो पाकिस्तान से भी तलाशा जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे कई सारे सख्त कदम उठाए हैं और कई सारे ऐसे माफियाओं की दुखती रग पर हाथ रखा गया है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीजों को लेकर के धमकी आना स्वाभाविक है, जिसकी वजह से ये तमाम मुस्तैदी पुलिस के द्वारा दिखाई गई है। और जहां यूपी पुलिस की टीम एक्टिव है तो इसी के साथ ही तमाम एजेंसीज को इसके बारे में सूचना दी गई है। अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से इस मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लगातार जहां माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, माफियाओं के अवैध संपत्ति को बुलडोज किया जा रहा है, तो इसी के साथ ही जिस तरीके से अब वो भाषण में भी इन तमाम चीजों की जो उपलब्धि है उसको बताते हुए भी नजर आते हैं। कल ही देखने को मिला था कि कैसे उन्होंने माफियाओं को लेकर के बड़ी बात कही थी और उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में माफिया जो है अब अतीत बन चुके हैं। इसी के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में कोई रंगदारी करने वाला, कोई वसूली करने वाला नहीं बचा है। बता दें लगातार कई सालों से ये इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का कि माफियाओं की किस तरीके से वहां पर धाक हुआ करती थी। कोई भी माफिया किसी भी बिजनेसमैन को धमकाया करता था, फोन करके धमकी भरे मैसेज करता था, फिरौती की रकम मांगता था, लाखों करोड़ों में ये रुपए होते थे और इसी के साथ ही माफियाओं का जो राज था इसी तरीके से चलता था। लेकिन जब से सीएम योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी की सरकार आई है, तब से लगातार इन माफियाओं को लेकर के शिकंजा कसा जा रहा है। बड़े से बड़े माफिया इस वक्त खामोश है, उनका नामो निशान जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था गरजते हुए कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये जो पूरा तरीका है वो देखने को मिला है कि कैसे उत्तर प्रदेश जो कि कभी दंगा युक्त प्रदेश कहा जाता था किसी के शासनकाल में, तो आज अगर बीजेपी का शासनकाल है, लगातार 2 टर्म में सीएम बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसे में देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है और जो दंगा करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाता है, चाहे फिर उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करना हो या फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना हो। तो इन तमाम मुद्दे को लेकर के लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया है वो अपने आप में एक बड़ी मिसाल है और इसको लेकर के देश भर के तमाम स्टेट अपनाते हुए नजर आते हैं और देश की जनता भी यही कहती है कि हमें भी अपने स्टेट में आदित्यनाथ जैसा सीएम चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।